अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज हम आपके साथ चिकन की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करेंगे। तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं मुगलई चिकन। बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपको बनाना सिखाऊंगा। रेसिपी इतनी मज़ेदार होगी, अगर आप इसको दावत पे बनाते हैं, पार्टी पे बनाते हैं या वैसे ही घर पे आप इसको बनाते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद भी और ये रेसिपी बनाकर तो आप खुश हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें, ये मैंने 2 प्याज ली थी। ये प्याज कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे। 3 टमाटर ये भी इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाले हैं, खड़े गरम मसाले, जिसमें श्रीलंकन दालचीनी 1, बड़ी इलायची 1, तेज़पत्ता 2 पीस, सब्ज़ इलायची 3 अदद और 5 से 6 लौंग और 10 से 12 काली मिर्चें ये इसमें शामिल कर देंगे। 5 अदद गोल मिर्चें लाल वाली ये इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके और इसको हमने बॉईल करना है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे और इसको मैं कवर लगा के रख रहा हूँ तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। और जब तक दोस्तों आपको चिकन धोने का तरीका बताता हूँ, हम अब जो चिकन है उसको धो लेते हैं। तो इधर सामान मैं करता हूँ साइड पे और यहाँ हम लेके आते हैं चिकन। अच्छा जी, ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले ना हम सिरका शामिल करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और आधा चम्मच इसके अंदर नमक का। अच्छा, सिरके से और नमक के साथ जब भी आप चिकन को धोएंगे ना, तो इससे एक तो इसका जो ब्लड वगैरह होता है वो भी निकल जाता है, चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और जो भी गंद कचरा लगा होता है चिकन को सब खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है चिकन को धोने का। और आप इसको इसी तरह से डिप करके इसी पानी में थोड़ी देर रख भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, या वैसे ही आप इसको अच्छी तरह से मसल के इस तरह से धोएंगे तो ये साफ़ हो जाएगी। और थोड़ी सी देर के लिए आप इसको रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, वरना 2-3 पानी से इसको अच्छी तरह से धो लें। तो जब तक ये हमारे टमाटर वगैरह बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं इसको चिकन को साफ़ कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो 2-3 पानी चिकन के चेंज करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी, चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके अंदर ना मेरे पास 2 ड्रम स्टिक हैं, तो इसके ऊपर ना मैं कट लगा लेता हूँ ड्रम स्टिक के ऊपर, इस तरह से 2 से 3। अब इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ मैं हल्दी और अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसको ही मैं रख रहा हूँ ज़रा साइड पर, क्योंकि अब इसका इतना ही काम था। फिर इसको हम फ्राई करेंगे जब तक हमारे टमाटर बॉयल हो जाएं। तो इसको भी मैं साइड पर कर रहा हूँ। अच्छा जी, कोई 7 से 8 मिनट इसको मैंने कुक कर लिया है, टमाटर, प्याज और जो खड़े गरम मसाले हैं हमारे उसको। तो अब इसका कवर हटा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको मैं निकाल देता हूँ एक दूसरे बर्तन में। और अब ये कढ़ाई उठा के मैं रख रहा हूँ चूल्हे के ऊपर, और इस कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करूँगा कुकिंग ऑयल, 1 कप से थोड़ा सा कम। और इसके अंदर ये जो चिकन है हमारा ये इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, जब आप चिकन को इस तरह से फ्राई कर लेते हैं ना, तो इससे आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ये है कि चिकन की जो बोटियां हैं ना वो आपकी टूटती नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि चिकन की जो स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन को शामिल किया है, इसलिए वो इसकी स्मेल को भी ख़त्म करेगा और ये टेस्टफुल भी बनेगा चिकन हमारा। अच्छा, जब तक चिकन फ्राई हो रही है ना तब तक हम क्या करेंगे, ये जो है ना हमारी प्याज, टमाटर और ये खड़े मसाले, इनको पीस लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इन मसालों के अंदर से व्यूअर इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, खासकर जो खड़े गरम मसाले हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए थे और श्रीलंकन दालचीनी जो है ना उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
तो जब आप इस तरह से बनाएंगे ना, इसी स्टेज पर आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बनने वाली है। तो अभी मैं इसको पीस रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसको पीस लिया। अब इसको ना मैं निकाल देता हूँ, एक छन्नी के अंदर हम इसको छान लेंगे इस तरह से। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है टमाटर, प्याज और खड़े मसालों की। इससे असल टेस्ट आएगा इस रेसिपी के अंदर। तो अब इसको इधर छोड़ते हैं और चलते हैं चिकन की तरफ। अच्छा जी, ये देखें, चिकन को मैंने कोई 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है, और शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया होगा, 8 से 10 मिनट। तो अब इस चिकन को निकालते हैं बाहर। बिस्मिल्लाह। ये चिकन देखें हो गया कितना ज़बरदस्त फ्राई। अब इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, पानी इसके अंदर मैंने क्यों शामिल किया, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐड करना है अदरक और लहसुन। डायरेक्ट अदरक और लहसुन में इसमें डाल देते हैं ना, तो ये फ़ौरन से जल जाता है, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। तो 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का ले रहा हूँ। अच्छा जी, 1 मिनट से भी कम अदरक और लहसुन को फ्राई करने के बाद, और ये जो प्यूरी हमने बनाई थी ना टमाटर प्याज की, ये इसमें शामिल कर देते हैं। अंदर देखिए मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी आधा चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और नमक आधा चम्मच। और जब तक तेल इसका अलग नहीं हो जाता है, सेपरेट नहीं होता, जब तक अच्छी तरह से मसाला भुनाई नहीं हो जाता है, जब तक हम इसकी भुनाई करते हैं। कोई 5 से 7 मिनट इसको लगाते हैं भुनाई करने में। अच्छा जी, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद जब ये अपना ऑयल देखे छोड़ देगा ना इस तरह से, फिर इसके अंदर हम चिकन और दही शामिल करेंगे। तो ऑयल इसने देखें छोड़ दिया है, इस कंडीशन में आ गया। और थोड़ी सी चिकन और दही डालने के बाद भी इसकी भुनाई हमने करनी है, देख रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही या आधा कप ये इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, अब 4 से 5 मिनट तक इसकी मैं और भुनाई कर रहा हूँ अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि चिकन के अंदर भी जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से चला जाए। अच्छा, इसके अंदर ना मैं 4 हरी मिर्चें शामिल कर रहा हूँ इस तरह से कट लगा के, ठीक है। यकीन करें, ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी ना कि आप कढ़ाई कोरमा सबको भूल जाएंगे। और दावत पे एक मरतबा आपने ये रेसिपी बना ली तो इंशाल्लाह बहुत ही तारीफ़ें होंगी आपकी। मगर बनानी व्यूअर्स आपने इसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया है, और इतनी इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और इसी तरीके से बनानी है। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये। अच्छा, ये देखिए मसाले की जो है ना अच्छी तरह से बुनाई हो गई है दही इसमें ऐड करने के बाद भी। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको कोई 5 मिनट के लिए रखूँगा दम पे। तो ज़रा सा इसके अंदर मैं पानी ले रहा हूँ, आधे कप से भी कम, ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। और अब इसको कवर लगा के 5 मिनट के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। आँच को कर देंगे कम। तो आपसे मिलते हैं 5 मिनट के बाद। कवर लगा के 5 मिनट इसको और पकाया, चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। कवर हटा के आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके ऊपर ये है, देखें कसूरी मेथी है मेरे पास, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी इसकी। ये थोड़ी सी इससे मसलेंगे, थोड़ा सा धनिया। देखें आप इसका लुक चेक करें बस, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, ये देखें। और ये मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाया था पहले, तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से। आप इसका लुक देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें मैं आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार मुगलई चिकन हमारा तैयार हो चुका है। तो आज की ये रेसिपी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।